नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में मानसून की सक्रियता बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने की दिशा में प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर रही है। विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श और कानूनी अध्ययन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। सरकार का उद्देश्य सभी पक्षों की राय लेकर संतुलित व्यवस्था तैयार करना है, जिससे भविष्य में आवश्यक निर्णय लेने में सुविधा हो सके। राजस्थान के हाईवे पर 77 वर्षीय वाटर बाबा पिछले 21 वर्षों से राहगीरों को निशुल्क ठंडा पानी पिलाकर मानव सेवा की मिसाल पेश कर रहे हैं। भीषण गर्मी के दौरान उनकी यह पहल लोगों को राहत देती है। स्थानीय नागरिक भी उनके स्थान के बाद देख रहे हैं। स्थानीय नागरिक भी सामाजिक कार्य की सराहना करते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को मानसून की बुआई के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को वितरण व्यवस्था मजबूत रखने को कहा गया है, ताकि समय पर बुआई हो सके और किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिले। राजस्थान पर्यटन विभाग मानसून सीजन में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई सुविधाएं विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। ऐतिहासिक किलों, झीलों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यटकों का अनुभव सुधारना और राज्य के पर्यटन उद्योग को नई गति प्रदान करना है। जयपुर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों पर कार्य जारी है। सरकार स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मजबूत करना चाहती है। नई परियोजनाओं से निवेश बढ़ने, आत्मनिर्भरता, विपुल रोजगार के अवसर बनने और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में न्योता भोज योजना के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी बढ़ रही है। स्थानीय लोग और संस्थाएं बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में सहयोग कर रहे हैं। इस पहल से विद्यार्थियों को बेहतर पोषण मिल रहा है तथा समाज और विद्यालयों के बीच सकारात्मक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। राजस्थान के हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए नए एक्सपोर्ट हब विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। इससे स्थानीय कारीगरों को बेहतर विपणन अवसर मिलेंगे। पारंपरिक कला और शिल्प को नई पहचान मिलने के साथ साथ निर्यात बढ़ेगा और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। जयपुर मेट्रो विस्तार परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी सर्वेक्षण कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रस्तावित मार्गों और आवश्यक ढांचागत सुविधाओं का अध्ययन किया जा रहा है। परियोजना पूरी होने पर शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, यातायात दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। राजस्थान में गवर्नेंस को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिला मुख्यालयों पर डिजिटल सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। ASPR आपको RBSA समय की बचत होगी और ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल सुविधाओं की पहुंच बेहतर बनेगी। जोधपुर में डेयरी उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए नई प्रोत्साहन नीति तैयार की जा रही है। आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, किसानों और डेयरी संचालकों की आय बढ़ेगी तथा राज्य के डेयरी क्षेत्र को नई मजबूती प्राप्त होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल अभियान के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्य लगातार प्रगति पर है। विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से पेयजल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और नियमित जल आपूर्ति उपलब्ध कराकर जीवन स्तर में सुधार लाना है। उदयपुर में झील संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत कई योजनाओं पर काम चल रहा है। झीलों की स्वच्छता और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित होगा। राजस्थान पुलिस नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए FIR और मोबाइल आधारित शिकायत निवारण प्रणाली को और मजबूत बना रही है। डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से शिकायत दर्ज करना आसान हुआ है। इससे लोगों को त्वरित सहायता मिलेगी तथा पुलिस और जनता के बीच विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी।
मिशन ओलंपिक के तहत खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई खेल अकादमियां विकसित की जा रही हैं। युवा प्रतिभाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होने की संभावना है। बीकानेर में अक्षय ऊर्जा पार्क के निर्माण के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। परियोजना के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा राजस्थान की अक्षय ऊर्जा क्षमता को मजबूती प्राप्त होगी। राजस्थान के लोक संगीत और पारंपरिक कला के संरक्षण के लिए कलाकारों को नई सहायता और पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इससे कलाकारों को आर्थिक सहयोग मिलेगा और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। राज्य की समृद्ध लोक परंपराओं को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कोटा में शिक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। कोचिंग संस्थानों और अन्य संगठनों के सहयोग से विद्यार्थियों को नई तकनीकी और व्यावसायिक क्षमताएं सिखाई जाएंगी। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उन्हें बेहतर करियर अवसर प्राप्त होंगे। सीमावर्ती जिलों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए नए मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं। इससे दूरदराज क्षेत्रों में संचार सेवाएं बेहतर होंगी। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता बढ़ने से शिक्षा, व्यापार और सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच अधिक आसान हो जाएगी। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नए हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों को विशेष ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन पहलों से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा का दायरा मजबूत होगा। अजमेर में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए एआई आधारित कैमरों का उपयोग बढ़ाया गया है। ये कैमरे ट्रैफिक की निगरानी, नियम उल्लंघन की पहचान और यातायात संचालन को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे। इससे जाम की समस्या कम होगी तथा नागरिकों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा। राजस्थान के लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य स्तर पर एमएसएमई मेले आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इन आयोजनों में उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने, नए खरीदारों से जुड़ने और निवेशकों तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा। इससे उद्योग क्षेत्र में विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नंदिनी गौ अभयारण्य मॉडल का विस्तार किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से गौवंश संरक्षण, बेहतर देखभाल और पशुपालकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पशुपालन गतिविधियों को नई दिशा प्राप्त होगी। जयपुर जोधपुर हाईवे के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य अगले चरण में पहुंच गया है। सड़क अवसंरचना को आधुनिक बनाने के लिए कई सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं। परियोजना पूरी होने पर यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। साथ ही व्यापारिक और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की योजना शुरू की गई है। इसके तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे प्रदूषण कम करने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और उद्योगों को हरित विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य नवाचार आधारित उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे युवा उद्यमियों को अपने विचारों को व्यवसाय में बदलने का अवसर मिलेगा। राजस्थान में नए रोजगार तथा निवेश के अवसर बढ़ेंगे। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई डायग्नोस्टिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं। साथ ही टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया गया है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों के मरीज विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ेगी और उपचार प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी। चित्तौड़गढ़ में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ऐतिहासिक स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार, बेहतर सड़क संपर्क और पर्यटक सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में मिलेट्स यानी बाजरा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर उत्पादन विधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे किसानों की आय बढ़ाने, पोषण सुरक्षा मजबूत करने और बाजरा उत्पादन को नई ऊंचाई देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के ग्रामीण हाट बाजारों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। बेहतर शेड, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे ग्रामीण उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी। या किसानों और छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी।
जैसलमेर में रेगिस्तानी पर्यटन को नई पहचान देने के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। पर्यटकों के लिए रोमांचक और सुरक्षित सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित होंगे। राजस्थान में डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बुजुर्गों को ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान की जानकारी देने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को तकनीक के प्रति जागरूक बनाना है, जिससे वे सुरक्षित और आत्मविश्वास के साथ डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकें। खान एवं खनिज विभाग ने अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है। आधुनिक तकनीक की सहायता से संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित निगरानी की जा रही है। इससे नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित होगा, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा बढ़ेगी और राजस्व हानि को रोकने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए नई प्रशिक्षण कार्यशालाएं शुरू की हैं। इन कार्यक्रमों में प्रशासनिक दक्षता, डिजिटल तकनीक और जन सेवा से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक प्रभावी तथा गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्राप्त होंगी। पुष्कर में आगामी मेलों और सांस्कृतिक आयोजनों की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। इससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा तथा स्थानीय पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में पेयजल संकट के स्थायी समाधान के लिए वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को रेन हार्वेस्टिंग अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे भूजल स्तर सुधारने, जल संरक्षण को मजबूत करने और भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। अलवर में नए औद्योगिक क्लस्टरों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सड़क, बिजली और अन्य सुविधाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद निवेश आकर्षित होगा, उद्योगों की स्थापना को गति मिलेगी और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा है। छात्राओं को आवेदन और जानकारी प्राप्त करने में सुविधा मिल रही है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा के अवसर बढ़ाना और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहयोग करना है। सवाई माधोपुर में वन्य जीव पर्यटन को और बेहतर बनाने के लिए इको फ्रेंडली सफारी वाहनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई गई है। पर्यावरण संरक्षण और पर्यटक सुविधाओं के बीच संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। राजस्थान में प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत वैकल्पिक बैग और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन और अनुदान दिया जा रहा है। इस पहल से प्लास्टिक उपयोग कम करने में मदद मिलेगी, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी। राजस्थान में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए नई वेलनेस पॉलिसी लागू की जा रही है। इसके तहत स्वास्थ्य पर्यटन, आयुर्वेदिक केंद्रों और योग संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पहल से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद मिलेगी तथा राज्य में वेलनेस सेक्टर के विकास को नई गति मिलेगी। भरतपुर में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए विशेषज्ञों की टीम द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है। प्राचीन इमारतों और सांस्कृतिक स्थलों की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जा रहा है। इससे संरक्षण योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में सहायता मिलेगी और ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखने का मार्ग प्रशस्त होगा। दिव्यांगजनों के लिए सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों को अधिक सुगम बनाने का कार्य जारी है। रैंप, विशेष शौचालय, संकेतक और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग नागरिकों को बेहतर पहुंच और सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से अधिक प्रभावी रूप से जोड़ना है। राजस्थान के युवा उद्यमियों के लिए बिजनेस मेंटरशिप कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में विशेषज्ञों द्वारा व्यवसाय प्रबंधन, विपणन, वित्तीय योजना और नवाचार से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। इससे युवाओं को अपने स्टार्टअप और उद्योगों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त होगी। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क लगातार विस्तारित किया जा रहा है। प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इससे स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा, ईंधन पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
सीकर में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रमों को जोड़ा जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इससे छात्रों को शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ व्यावसायिक जीवन के लिए भी बेहतर तैयारी मिलेगी। राजस्थान के पारंपरिक बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए ऑनलाइन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल शुरू किया गया है। इस मंच के माध्यम से उत्पादों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित होगी। इससे कारीगरों को उचित मूल्य मिलने, बिक्री बढ़ने और पारंपरिक कला एवं शिल्प को नई पहचान मिलने की संभावना है।